आज जो है क्रिमिनल क्राइम नंबर 206 ऑफ 2026 जो मर्डर केस चल रहा था ख्वाजा मोइनुद्दीन एडवोकेट मेरे वालिद साहब का, उसमें अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान की बेल पिटिशन और अक्यूज नंबर 11 और अक्यूज नंबर 12 यानी आबिदुर रहमान और निजामुद्दीन की बेल ऑर्डर्स के लिए पोस्टेड थी। कोर्ट ने अक्यूज नंबर 2 महबूब आलम खान की बेल पिटिशन को अलाउ किया है, उनको बेल ग्रांट की है। कंडीशंस भी कई सारे उसमें लिखे गए हैं, और मगर क्योंकि आज ही ऑर्डर पास हुआ है, क्योंकि कंडीशंस देखने के लिए मुझे हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जैसे ही ऑर्डर कॉपी तैयार होगी पता चलेगा क्या क्या कंडीशंस लगाए गए हैं, किस बिना पर उनको बेल दी गई है। तो पढ़ने के बाद उसका कैसा नेक्स्ट लेवल एक्शन लेना चाहिएगा वो हम उस पर अमल करेंगे। और जहां तक A11 और A12 का मामला है, आबिदुर रहमान और निजाम अनमालूम के जो एम्प्लॉइज थे, उनके बेल पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया है। और कल जो है मुजाहिद आलम खान की बेल पिटिशन A1 जो है मर्डर अक्यूज A1 मुजाहिद आलम खान, उसकी बेल पिटिशन को भी कोर्ट ने डिसमिस किया है। जहां तक कि महबूब आलम खान अक्यूज नंबर 2 की बात है, वो बेल पिटिशन हमने भी अपोज किया था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी अपोज किया था। दूसरी बेल पिटिशन है महबूब आलम खान की, पहली तो डिसमिस हो चुकी थी, दूसरी बेल पिटिशन दायर की गई थी हेल्थ ग्राउंड्स पर और एज के ग्राउंड्स पर आर्ग्यूमेंट किया गया था, और उनकी तबीयत नासाज है और दूसरे कई दलीलें उनके वकला ने पेश की थी। हमने भी हमारी तरफ से अलग अलग दलीलों को पेश किया था कि हेल्थ ग्राउंड वैलिड नहीं है, और उनके पास कई सारे वजनदार बंदूकें हैं जो आज भी चलाते हैं, तो इसलिए हेल्थ ग्राउंड एक सिर्फ एक कोर्ट को मिसगाइड करने के लिए वो क्रिएट कर रहे हैं। हमने भी आर्ग्यूमेंट किया था, मगर अब कोर्ट ने एक फैसला सुनवा दिया है। वी हैव टू अबाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और उस सिलसिले में जैसा ही कोर्ट का ऑर्डर मिलता है, जैसे ही हार्ड कॉपी मतलब कोर्ट की पूरी कॉपी मिलती है, उस पर रद्द अमल उसको पढ़ के उसको स्टडी करके जरूर मैं हाई कोर्ट में उसके लिए उसकी अपील फाइल करूंगा, रिविजन फाइल करूंगा कि महबूब आलम खान की बेल को जो आज दी गई है उसको डिसमिस किया जाए। आज अभी मतलब पहली बेल रिजेक्ट हुई, दूसरी बेल अलाउ हुई, हर किसी की जीत रहती, ये कोई मायूसी की बात नहीं है। इंशाल्लाह हाईकोर्ट ले जाऊंगा मैं। स्टेट से भी उम्मीद है कि स्टेट भी अपील फाइल करेगी इसके खिलाफ। मैं भी एज अ डिफैक्टो कंप्लेनेंट मैं खुद भी एक अपील फाइल करूंगा, कैंसिल करने के लिए रिवीजन फाइल करूंगा, क्वैश करो ऑर्डर को, और वहां पर हम हाईकोर्ट में हमारे रेमेडीज को और मेरे ऑप्शंस को मैं एफटीआर कर एक्सरसाइज करके कोशिश करूंगा कि ये बेल जो आज दी गई है महबूब आलम खान को, हाई कोर्ट पर जाके वहां पर कैंसिल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमने डीजीपी को और दूसरे पुलिस महकमों को मैंने एक एप्लीकेशन दिया था कि मुजाहिद आलम खान के और महबूब आलम खान के जो भी गन्स है, आर्म्स है, उसको सीज किया जाए। तो मुझे जवाब मिला था, और मुजाहिद आलम खान के पास 9 अलग अलग किस्म के बंदूकें हैं, और महबूब आलम खान के पास 2 अलग अलग बंदूकें मिले थे, और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत प्रोसीडिंग इशू करके वो कैंसिल कर दिया और सीज कर लिया था। सीज करने के बाद उन्होंने रिट फाइल की थी, महबूब आलम खान ने और मुजाहिद आलम खान ने हाईकोर्ट में रिट फाइल की, वो चैलेंज करते हुए। उसमें मैंने इम्प्लीट फाइल की है अपोज करते हुए। बताया गया है कि मुजाहिद आलम खान के पास 9 अलग अलग बंदूकें हैं, जर्मनी के, हंगेरी के और अलग अलग कंट्रीज के, जिसकी वैल्यू ही कम से कम 6 से 8 करोड़ बताई जा रही है। और महबूब आलम खान के पास भी 2 अलग अलग बंदूकें हैं जो लाखों में वैल्यू है उसकी। तो वो सीज कर चुकी है पुलिस, और वो पुलिस के रिजर्व में है। उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने रिट डाली है, जिसमें मैं भी वापस, क्योंकि मेरे एप्लीकेशन पे ही कार्रवाई हुई थी, मैंने वो रिट में एप्लीकेशन फाइल के इम्प्लीट करने, और मैं वो रिट्स को अपोज करूंगा।